हे गाइस, दिस इज़ मनान अंसारी और आज हम एक्सप्लोर करेंगे CCXC लाइब्रेरी। और जिन्हें पता नहीं CCXC लाइब्रेरी है क्या, CCXC लाइब्रेरी बेसिकली एक ट्रेडिंग लाइब्रेरी है और जिसके अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस इंक्लूडेड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल बाइनेंस, कूकॉइन और सारे एक्सचेंजेस का लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑल द मेजर एक्सचेंजेस आर सपोर्टेड। सो द आइडिया इज़ कि आप एक बार कोड लिखते हो और वो सारे एक्सचेंजेस के इसमें चल जाता है। सो ये भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हम फिलहाल पाइथन का पैकेज देखेंगे। तो टू गेट स्टार्टेड, पहले आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। सो आई विल गिव यू अ क्विक ओवरव्यू कि होता क्या है। यहाँ पर दो तरीके की एपीआईज अवेलेबल होती है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। सो पब्लिक में जो भी आपका प्राइस फीड्स होता है, एसेट के प्राइस फीड एक्सेट्रा, जो भी मार्केट लेवल डेटा या टिकर लेवल डेटा होता है, वो सारा डेटा आपको पब्लिक में मिल जाता है। तो उसके लिए आपको कोई एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब आप अकाउंट स्पेसिफिक डेटा लाना चाहते हो कि जो भी ओपन पोजीशंस है, जो भी आपके पोस्ट ऑर्डर्स है, या जो भी अगर आपको ऑर्डर पोस्ट करना है, आपका बैलेंस क्या है एक्सेट्रा, तो वो अकाउंट लेवल इन्फॉर्मेशन वो प्राइवेट एपीआई में आती है। तो वो उसके लिए आपको एपीआई कीज़ लगती है। सो फिलहाल के लिए हम एक बार मार्केट का डेटा एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें लोड करके देखते हैं बिना कोई एपीआई की डाले, टू सी हाउ हाउ वी कैन डू दैट। और फिर बाद में हम आते हैं और प्राइवेट फंक्शंस भी चेकआउट करेंगे। एंड ऑल्सो फ़िलहाल के लिए हम बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करेंगे इसमें, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अकाउंट ऑन इट। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इट्स गोना बी अ क्विक ओवरव्यू सेशन। तो यहाँ पे, so to get started, obviously you need to first install the library. Install CCXP, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। import CCXT, ठीक है, हमने CCXT को इंपोर्ट कर लिया। और अभी के लिए हम pandas को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो जो भी हमारा प्राइस फीड आएगा उसे हम डेटा फ्रेम में लेते हैं, pandas के डेटा फ्रेम में। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें एक्सचेंज का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बाइनेंस यूज़ करने वाले हैं तो इट्स एन ईज़ी कमांड, और यही डॉक्यूमेंटेशन में भी आप पाइथन वर्जन अगर आप देखोगे तो अवेलेबल हो जाएगा। बट इट्स क्वाइट सिंपल, ऐसे कुछ है। सो दिस विल लिस्ट ऑल दी सपोर्टेड एक्सचेंजेस। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो जितने भी एक्सचेंजेस सपोर्टेड है वो सारे यहाँ पर है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो यूज़ करेंगे। बाइनेंस। सो इसमें भी बहुत सारे कॉन्फ़िग्स होते हैं। तो एक कॉन्फ़िग जो आपको हमेशा ट्रू रखना है इज़ एनेबल रेट लिमिट। तो एनेबल रेट लिमिट करता क्या है कि एनेबल रेट लिमिट पे हर एक एपीआई पे एक स्पेसिफिक, लाइक पर मिनट आप कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी में 1000 होगा, किसी में 2000 होगा, कि एक मिनट में आप इतने ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो एनेबल रेट लिमिट उसे और उस पार्ट को हैंडल कर लेता है कि वो एक मिनट में 1000 या जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट ना भेजें। एंड अदर इज ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में अगर आप स्पॉट पे कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पॉट ट्रेडिंग का डेटा लेकर आता है या उस अकाउंट को एक्सेस करता है। बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट टाइप फ्यूचर। तो इससे हमारी जो एक्सचेंज का इंस्टेंस है वो बन जाता है बाइनेंस का। So I can basically fetch any data, any public data using this exchange. आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने कोई भी एपीआई की वो सब नहीं दी है। तो इससे मैं कोई पब्लिक फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। सो विल जस्ट डू दैट। वहाँ पे लेट्स से हमें BTC USDT का 15 मिनट का हम डेटा लेकर आते हैं। तो फॉर दैट लेट्स से आई एम यूजिंग गेटअप कोपायलट, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ कोड वो खुद ही लिख देता है। आई जस्ट नीड टू प्रेस टैब। तो अभी इसमें अगर आप देखो तो ये 1 मिनट का डेटा टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो अभी अगर मैंने इसे रन कर दिया
इफ आई प्रिंट रेस्पॉन्स, तो ऐसे कुछ डेटा आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू नो कि वो कौन से इंडेक्स पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। अभी मुझे पता है कि वो ये टाइम फ्रेम होगा, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम होगा, तो इसलिए। बट इसको अगर हम डेटा फ्रेम में डालते हैं तो वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम्स कि कौन से कॉलम्स में कैसे डेटा डालना है। फॉर दैट इट्स एक्चुअली सुपर ईजी। अगर पैंडास आता है तो पी एफ इक्वल टू, आधे से ज़्यादा काम तो यही कर देते हैं पिटअप को पहले। एंड ऑल्सो अगर आपने देखा हो यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से ये मिली सेकेंड में बता रहा है। हमें ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान को ऐसा समझ नहीं आएगा, हमें इसको डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर दैट टाइम स्टैम्प इसमें मैंने बता दिया मिली सेकेंड है, तो ये खुद ही कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये जो भी हमारा डेटा है ऊपर, इसको वो एक पैंडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। इफ आई सी लास्ट के लेट्स से 5 रोज, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। जो लेटेस्ट डेटा है वो 23:09 का है। तो और जो भी डेटा आ रहा है वो एक्चुअली ये जो है यूटीसी फॉर्मेट है, यूटीसी टाइम स्टैम्प है। सो अभी के लिए हमने 1 मिनट का लिया, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 15 पे तो हमें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे डेटा मिल जाएगा। एंड वी कैन क्रॉस चेक कि जो भी डेटा आ रहा है वो बराबर है कि नहीं यहाँ पर। तो लेट्स से कि जो डेटा चल रहा है वो है 26499, ये 2300 का जो कैंडल है। या हम पीछे वाला चेक कर सकते हैं, पीछे वाले का क्लोज था 26337, घंटे है 15 मिनट्स। सो यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको दिख जाएगा। सो ओपन इज 26530, तो मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल दिया है। इसमें हम बिटकॉइन का, बिटकॉइन यूएसडीटी का, बाइनेंस का चार्ट देख रहे हैं। तो जो भी हमारा डेटा फेच हो रहा है वो लाइव डेटा का हो रहा है। तो हम पहले जो कंपेयर कर रहे थे वो टेस्टनेट से कर रहे थे, तो इसलिए प्राइस फीड में गड़बड़ आ रही थी। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका ओपन है 26331 और सेम चीज़ यहाँ पर है 26331, एंड हाई, लो, क्लोज भी आप देख सकते हैं, सबका सेम है, ठीक है। सो वंस वी गेट दिस डेटा, नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट इंडिकेटर्स। हम बाद में देखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इंडिकेटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल शो यू अ न्यू लाइब्रेरी, या आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा ट्रेडिंग एनालिसिस वाला लाइब्रेरी। अगर आपको टालिब में इशू आ रहा है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ कि अभी हम थोड़ा प्राइवेट जो फंक्शंस होते हैं उसे कॉल करके देखते हैं टू गेट लेट्स से माय वॉलेट बैलेंस जो भी मेरे इसमें है उसका। तो इसलिए अगर आप टेस्टनेट यूज़ कर रहे हो तो फॉर टेस्टनेट यू नीड एन एपीआई की। तो एपीआई की आप जब ये टेस्टनेट और फाइनेंस फीचर्स में आप लॉगिन करोगे तो इस एपीआई वाले सेक्शन में आपको की एपीआई की मिल जाएगी। तो इफ़ आई यूज़ दिस, ऑब्वियसली ये टेस्टनेट का है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप किसी को भी अपनी एपीआई की शेयर मत करना अगर आप लाइव पे कर रहे हो तो। एंड ऑल्सो अगर मैं चाहता हूँ कि टेस्टनेट यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा इस एक्सचेंज को कि ये टेस्टनेट का है। तो फॉर दैट आई कैन बेसिकली एक्सचेंज डॉट सैंडबॉक्स 1,
सो ये सैंडबॉक्स मोड ऑन कर देगा, तो जो भी प्राइवेट एपीआई कॉल होगी वो सैंडबॉक्स मोड में कॉल होगी, यानी कि मेरे टेस्टनेट पे कॉल होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमने नहीं दिया होता तो वो बाइनेंस फ्यूचर्स को कॉल करता, ना कि टेस्टनेट डॉट बाइनेंस फ्यूचर्स को। तो अभी ये सब सेट कर दिया, तो लेट्स रन इट अगेन। ये सारी चीज़ हम फिर से एक बार रन करते हैं, चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग। सो ये रन हो गया। अगर मैं इसको df डॉट टेल करूँ, तो लास्ट के 5 रोज मुझे बता रहा है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इसकी हम अपना बैलेंस लेकर आते हैं। सो फॉर दैट लेट्स जस्ट फर्स्ट चेक कि मेरा बैलेंस है कितना यहाँ पे। तो यहाँ पर एसेट्स में एच मेरा बैलेंस है कुछ $14,500। ऑब्वियसली ये टेस्टनेट में है। सो लेट्स जस्ट चेक कि वो यूएसडीटी का बैलेंस बराबर आता है कि नहीं। For that I can do, let's say balance equal to exchange fetch balance, और यहाँ पे मुझे ऐसे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो आई वांट टाइप फीचर्स एंड ऑल्सो जो मार्जिन टाइप है वो आइसोलेटेड। तो मार्जिन टाइप क्रॉस और आइसोलेटेड में अगर आपको फ़र्क नहीं पता है, तो बेसिकली जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो एंड यू टेक अ ट्रेड ऑन लेट्स से यूएसडीटी, बीटीसी यूएसडीटी, और आपने एक इथेरियम यूएसडीटी पे भी ट्रेड लिया, तो वो दोनों का जो मार्जिन होगा वो आपके वॉलेट बैलेंस से सब पे, वो एक आपका वॉलेट बैलेंस का जो मार्जिन है वो सारे पे लगेगा। बट आइसोलेटेड में कैसा होता है कि जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपने अगर $100 डिप्लॉय करें उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो मैक्सिमम लॉस आपका वो $100 ही होगा। बट और क्रॉस में ऐसा होता है, अगर आपका वॉलेट बैलेंस $1,000 है तो आपने $1,000 का ही रिस्क लिया है, और वो सारे एसेट्स में है जिसमें आपने क्रॉस मार्जिन रखा हुआ है। ये आगे हम जब हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तब ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा हमें। लेट्स से अगर मैंने इसको बैलेंस रन किया एंड इफ आई प्रिंट बैलेंस, तो यहाँ पे बहुत सारा वो दे देता है। तो इसमें उसने सारे इथेरियम BUSD जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे देते हैं, इवन $0 वाले भी देते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे करेंसी दे सकता हूँ। लेट्स से अवेलेबल है कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं। तो करेंसी मैंने दिया है USDT, डिफर फैच। ओके, तो उससे कुछ काम नहीं हुआ। एनीवेज अगर मुझे USDT का बैलेंस देखना है, तो मैं सिंपली ऐसे टाइप कर सकता हूँ, बैलेंस फ्री, जितना बचे हुए है USDT बता दो, तो इट्स सेम एज माई एक्चुअल बैलेंस। ठीक है, तो ये कब काम आएगा, जब आप अपने पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज एक ट्रेड में रिस्क करना चाहते हो। लेट्स से अगर 10% रिस्क करना चाहते हो, तो इसलिए आपको पहले बैलेंस लेकर आना होगा, जो कि आपका फ्री बैलेंस है, उसको आपने 10% लिया और उतनी ही वैल्यू का आप ट्रेड मार्केट में ले रहे हो, तो उस टाइम पे ये बहुत काम आता है। हम आगे ये सब भी देखेंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है लॉजिकली। अभी तो हम एक क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो सेम थिंग, अभी आपने ये लिया, लेट्स से अभी आपको एक ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेने में यहाँ पर मार्केट ऑर्डर उसके लिए CCXC बहुत सारे सिंपल फंक्शंस देते हैं। बट अगर आप मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें कुछ कुछ फंक्शंस अवेलेबल नहीं होता है, बट एक फंक्शन जो है वो सारों में अवेलेबल होता है, वो है क्रिएट ऑर्डर। तो अगर मैं को मार्केट ऑर्डर लेना है, तो ये क्रिएट मार्केट ऑर्डर बाय सब में अवेलेबल होगा, बट किसी किसी में नहीं अवेलेबल होता है और किसी किसी में नहीं चलता है। तो आई वुड रिकमेंड कि एक ही फंक्शन को कॉल किया करिए जब भी आपको ऑर्डर क्रिएट करना हो। क्रिएट ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर में उसे सिंबल दे दिया, BTC USDT, मार्केट में बाय करना है, कितना क्वांटिटी करना है, दैट्स इट। और ये एक्चुअल में बाकी चीज़ों का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इनका भी ज़रूरत नहीं। अगर लिमिट ऑर्डर होता तो मुझे वहाँ पे प्राइस फिट देनी होती, प्राइस देना होता अपना कि कितने में मुझे लेना है। तो
चलिए मैं इसको सेव भी कर देता हूँ ऑर्डर्स में। ठीक है, तो मैंने इसको, ये ऑर्डर पोस्ट हो गया। इफ आई जस्ट प्रिंट ऑर्डर, तो वो ऑर्डर आईडी एक्सेट्रा, कितने में हमने लिया है, क्या है, मार्केट ऑर्डर था एक्सेट्रा, वो सारे ऑर्डर लेवल डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ आई चेक यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ओपन पोजीशन होगी BTC USDT की। ठीक है, कोई इसमें लेवरेज 3x है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर रखा है आइसोलेटेड मार्जिन और 3x, इसलिए। बट आप आपके एक CCXC के थ्रू भी आप सेट कर सकते हो। इसमें भी एक सिंपल सा फंक्शन को कॉल करना होता है, सेट मार्जिन एंड सेट अंडरस्कोर लेवरेज। या अभी जैसे हमने एक क्रिएट ऑर्डर कर दिया, वैसे हम सेल भी कर सकते हैं इसे। अगर आप हेज मोड में, तो ये शॉर्ट पोजीशन ले लेगा। इफ आई डू सेल, तो 0 पोजीशन, बट इफ आई डू सेल अगेन, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ले लें। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ क्विक ओवरव्यू कि इसको सेल। और एक चीज़ इसमें है कि आप, अगर हमें लेट्स से कुछ टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस सेट करना है, तो वो कैसे करें। तो सेट टेक प्रॉफिट, उसमें भी हम क्रिएट ऑर्डर का ही यूज़ करेंगे, बट ऑर्डर टाइप अलग होगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज टू एक्सचेंज कि कुछ एक्सचेंज में ये चल जाता है, कुछ एक्सचेंज में नहीं चलता है, बट फॉर बाइनेंस हम ऐसे कर सकते हैं। तो आई कॉल क्रिएट ऑर्डर। इसमें मैंने, अगर मुझे लेट्स से टेक प्रॉफिट देना है, टेक प्रॉफिट के, तो मैंने मार्केट का ऑर्डर टाइप टेक प्रॉफिट रख दिया। एंड लेट्स से टेक प्रॉफिट, जब भी मुझे पोजीशन मुझे एग्जिट करनी होगी तो मुझे सेल करना होगा। एंड लेट्स से प्राइस इज नन, बिकॉज ये लिमिट ऑर्डर नहीं है, ये टेक प्रॉफिट हम मार्केट पे एग्जिट ले रहे हैं, हम लिमिट ऑर्डर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड लेट्स से स्टॉप प्राइस, स्टॉप प्राइस के लिए हम पहले ऐसे कुछ करते हैं कि जो भी लेटेस्ट क्लोज प्राइस हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से क्लोज इक्वल्स टू फ्लोट, जो भी हमारा डेटा फ्रेम में पड़ा हो, लास्ट वाला। यप, ठीक है, तो जो भी हमारा लास्ट पड़ा हो उसे ले लेते हैं। एंड फॉर टीपी प्राइस, टेक प्रॉफिट हमें कभी करना है टीपी, ठीक है। और मुझे ये चाहिए क्लोज के 3% ऊपर, और स्टॉप लॉस चाहिए 3% नीचे। ठीक है, तो अभी जब भी मैं क्रिएट ऑर्डर में जा रहा हूँ, तो मुझे स्टॉप प्राइस देना है जो भी मेरा टेक प्रॉफिट का प्राइस हो। एंड दिस रेडियस ओनली इज कि वो अगर ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसी को क्लोज करेगा वो। And we can remove this type also. This is not needed क्योंकि हम already there हैं। And I think that's about it. तो अगर मैंने ऑर्डर पोस्ट किया, तो एक पोजीशन है, and if I click on the, if I run this, okay, we didn't run this। ठीक है, तो टीपी टेक प्रॉफिट ऑर्डर वेंट थ्रू। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो जैसे हमारा नॉर्मल ऑर्डर था वैसे ही होगा, बट यहाँ पर टाइप अलग होगा मार्केट ऑर्डर की जगह। एंड इफ़ यू क्लिक सी ओपन ऑर्डर्स, तो यहाँ पर वो बता देगा कि टेक प्रॉफिट मार्केट ऑर्डर है और किस टाइम पे जब भी लास्ट प्राइस उसका इतना हो तो उसे सेल कर देना है। दैट्स इट। सेम चीज़ हम स्टॉप लॉस के लिए भी कर सकते हैं। आई थिंक गिटअप को पहले मुझे बता देगा क्या करना है। एंटर करने पर स्टॉप मार्केट सेल क्वांटिटी प्राइस रेडिस ओनली एंड स्टॉप प्राइस दिया। तो अगर मैंने इसे भी रन कर दिया, तो यहाँ पे दो ओपन ऑर्डर्स होंगे, एक मुझे टेक प्रॉफिट का और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर।
तो अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन ली है, पोजीशन अगर मेरे टेक प्रॉफिट के वहाँ पे जाती है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और बाकी सारे पोजीशंस क्लोज हो जाएंगे, मैं प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाऊँ। और स्टॉप लॉस भी वैसे ही है कि मैं लॉस लेकर बाकी सारे पोजीशन क्लोज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो हम प्राइवेट फंक्शंस की बात कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं जो हमारे स्टॉप लॉस है वो सारे ऑर्डर्स में लेकर कैसे आ सकता हूँ अगर मुझे कैंसिल करना हो कोड के थ्रू ही। फॉर दैट ऑब्वियसली आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कब आपको कैंसिल करना हो, बट अगर मैं फेच ओपन ऑर्डर्स करूँ तो ये मुझे जो भी ओपन ऑर्डर्स हैं हमारे बता देगा ऑर्डर आईडी के साथ। तो फिलहाल के लिए एक ही ओपन ऑर्डर्स है, फिलहाल के लिए 2 ओपन ऑर्डर्स है, तो यहाँ पर अगर मैं लेंथ टेक उसका तो ये 2, ठीक है। फिर सेम वे पोजीशंस भी मैं फेच कर सकता हूँ। पोजीशंस एक है जो BTC USDT, तो वो अवेलेबल होगी यहाँ पे। आई थिंक दिस इज इट। ये ही एक क्विक ओवरव्यू था CCXC लाइब्रेरी का, बट आगे जाकर हम और भी चीज़ें देखेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, मार्केट डेटा कैसे लेकर आते हैं, कुछ प्राइवेट फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो देखा हमने, नॉर्मल ऑर्डर पोस्ट और सब। नेक्स्ट इसमें हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज़ को, जो EMA MACD सुपर ट्रेंड बॉलिंगर बैंड, ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये 3 से 4 स्ट्रैटेजीज जो है ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये CCXC यूज़ करके। एंड थर्ड थिंग वुड बी कि हम चैट जीपीटी के थ्रू कैसे कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या कैसे CCXC की यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड लास्ट जो 2-3 चीज़ें हैं वो काइंड ऑफ बोनस है। तो अगर आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना दी, यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आप टेलीग्राम के नोटिफिकेशंस कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ 5 मिनट जॉब जो आप टेलीग्राम का नोटिफिकेशन इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो देखेंगे। एंड इसको हम एक लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करके भी चेक करेंगे कि परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ है फ्रैग ट्रेड करके, जो फ्रेमवर्क है, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है, जो CCXC के ऊपर बना हुआ है। तो फ्रैग ट्रेड बहुत सारी चीज़ें ईजी कर देता है इफ़ यू हैव मल्टीपल वॉच रनिंग, या आपके पास में कोई एक स्ट्रैटेजी आपको रन करनी है बिना ज़्यादा तामझाम किए, तो फ्रैग ट्रेड एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है। तो उसका भी हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि फ्रैग ट्रेड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। So that's it. Thank you. If you have any questions, feel free to reach out to me and have a great day.